तो दोस्तों मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि श्रीलंका जो है इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स इन्होंने बेसिकली एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो कंप्राइज किया हुआ है, बनाया हुआ है, एक फोरम बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने इस दफ़ा जो है वो मॉरिशस को भी इंक्लूड किया है एज़ का चौथा मेंबर के तौर पे। जबकि बांग्लादेश और सीशेल्स जो है, सीशेल एक ईस्ट अफ्रीकन मुल्क है, उसको भी उन्होंने एज़ ए ऑब्जर्वर ग्रुप इंक्लूड किया है। अब ये जो 5वां बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल का एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन्होंने एस्टेब्लिश किया है, जिसमें ज़ाहिर बात है कि ये वो कह रहे हैं कि जी जितने भी मैरीटाइम नेशंस हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और सिक्योरिटी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो कोऑपरेशन है वो सारा इधर होगा। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें हैं कि सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइज़ेशन, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशंस जो हैं, वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं, उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है और वही सार्क के जो ममालिक हैं, देखें अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इस दफ़ा बांग्लादेश को उन्होंने एज़ ए ऑब्जर्वर डाल लिया। मॉरिशस ठीक है, वो एक अफ्रीका, वो इंडियन ओशन का एक कंट्री है। सेशेल्स चले ठीक है, वो एक छोटा मुल्क है, लेकिन उसकी उन्होंने रेलेवेंस को बरकरार रखा हुआ है। सो इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया से यानी कि साउथ एशिया से निकल के उसने अपने आप को प्योरली इंडो पैसिफिक में ले गया है। और पाकिस्तान की खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं उधर लोग क्या रहा है। अगर आप पाकिस्तान को, हम लड़ रहे हैं एट होम, हमारा सदर साहब बलूचिस्तान में जाते हैं, वहां दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं, एक हफ्ते में दूसरा दहशतगर्दी का हमला हो रहा है, हम दोबारा उस एक नई वेव ऑफ टेररिज्म या सेकंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कही जा रही है पाकिस्तान के अंदर। क्यों कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी वो थी जो पाकिस्तान ने दुनिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान में, और उस वक्त अलकायदा, दाइश और ये सारा कुछ था। अभी जो सेकेंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, ये तो बेसिकली पाकिस्तान एट होम लड़ रहा है, इंटरनली हम लड़ रहे हैं। अब इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, उन्होंने बेसिकली, ये जारी बात है, ही इज एन आर्किटेक्ट बिहाइंड ऑल दिस, कि किस तरह जो है वो रिलेशनशिप को, मैरीटाइम नेबर्स को किस तरह इकट्ठा करना है और चैलेंजेस को किस तरह करना है। और वो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। और ये इस दफा की ये बात हो रही है कि इंडिया ने ये प्रपोज किया है कि जो कोस्ट गार्ड्स के जो हेड्स हैं उनका भी इस दफा इंटरेक्शन होना चाहिए, सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे नहीं होना चाहिए। और नारकोटिक्स के हवाले से कोऑपरेशन, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, इंडिया कहता है उनका बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, नारकोटिक्स सबका ही मसला है, पाकिस्तान का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में ड्यूरिंग, आपको पता है, कोल्ड वॉर, जब पाकिस्तान उस वक्त अफगानिस्तान के हम बने हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ड्रग कल्चर और क्लैशनकोफ कल्चर तो हमारे यहाँ सरेआम हो गया। अभी रिसेंटली अगर आपको याद होगा कि इंडिया की एक पोर्ट ने ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शिप्स थी उनको मेरा ख्याल है बैन कर दी, पाबंदी लगा दी कि वो नहीं आ सकते। एंड द रीजन बिहाइंड वाज कि गुजरात में कोई आई थिंक $2 बिलियन के अराउंड या $1 बिलियन के अराउंड जो है वो कोई ड्रग्स जो थी, वो आई थिंक ईरान से एक जहाज चला था जो उसने वहां पे लैंड किया थ्रू, जो है वो पोर्ट वहां पहुंचा था। अब ये वो कह रहे हैं कि ये सारा ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, इन सब को ठीक करना को डील करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें यह है कि ये 5वां बेसिकली जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव था, इससे पहले इसका नाम था ट्राइलैटरल ट्राइलैटरल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन। ये पहले ये कहलाता था, अब इन्होंने इसको नाम बदल के, जारी बात है, उसको इसमें ले गए हैं। और ये बेसिकली इंडिया, श्रीलंका, जिस तरह मैंने मालदीव आपको बताया, ये इस चीज को देख रहे थे, लेकिन अभी इसकी मेंबरशिप एक्सपैंड कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ इंडिया जो है बड़ा खूबसूरती से क्वाड के अंदर अपनी एक ग्रेट पावर्स के साथ अपने आप को सिंक कर रहा है, वहां से इंडिया जो है अपनी एक रीजनल जो अप्रोच है उसको भी ले रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जो चाइना है वो अपनी एक रीजनल सिग्निफिकेंस, जो इंडिया का बैकयार्ड है, उस पर वो सारे के सारा फोकस कर रहा है। तो अभी रिसेंटली जैसे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग जी जो है वो भी श्रीलंका का विजिट करके गए हैं, और अभी तक अमेरिकन ने और इंडियंस ने एक बड़ा
चाइना का नेगेटिव इमेज डेवलप करने में काफ़ी रोल अदा किया है, और वो बिकॉज़ ऑफ द लोन्स जो कि वो देते हैं, फिर वो जो डेवलपमेंट करते हैं, उसको फिर वापस पैसा करना पड़ता है, और फिर वो पोर्ट पे जैसे उन्होंने जो राइट्स ले लिए हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ को नेगेटिव इमेज जो है वो जहाँ-जहाँ पे, लेकिन हुकूमतें खामोश रहती हैं, हुकूमतें कुछ नहीं बोलती, लेकिन पब्लिक लेवल पे चाइना के नेगेटिव इमेज क्रिएट करने में इंडिया एंड अमेरिका एंड वेस्ट बड़ा काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है, और इसमें पाकिस्तान के अंदर भी ये मामलात हैं कि यहाँ पे हुकूमतें जो हैं वो खामोश रहती हैं, लेकिन जो नीचे लेवल पे मीडिया वो हल्का-फुल्का बोलता रहता है। अब जो मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिस तरह के दोस्तों मैंने इसको रेज़ किया है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है कि ये कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, ना हमारी सरकार को पता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो जलसा-जलसा, जुलूस-जुलूस, गली-गली खेल रहे हैं इस वक़्त। वो तो सिंध से लेके वो एक जो है वो अपर सिंध से लेके जो है वो लोअर सिंध तक वो पहुँच रहे थे, क्योंकि अपोज़िशन पार्टी जो है वो इस्लामाबाद मार्च कर रही है, इमरान खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है, और एक इस वक़्त इमरान खान साहब के कहा जा रहा है कि शायद ये इमरान खान साहब का आखिरी महीना है एज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सो ये हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेकिन उधर देखें कि आपने इंडिया ने किस तरह अपने आप को विद स्टेबल पॉलिटिकल पावर, देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं अभी जिस तरह ये बातें चल रही हैं कि यूपी में या और इलाकों में भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर वो यूपी को समझा जाता है कि जी वहाँ से अगर आप इलेक्शन जीते हैं दैट इज़ नोन एज़ अ सेमीफाइनल्स, बिकॉज़ जो लोकसभा की सीट्स हैं उसमें से 80 तो यूपी की सीट्स हैं लोकसभा में। तो दैट गिव्स बेसिकली सिग्नलिंग कि 2023 में जो है वो या 24 में नरेंद्र मोदी साहब वापस पावर में आएँगे। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये दैट गिव्स इंडिया अ स्टेबल फॉरेन पॉलिसी। On the other hand, in Pakistan, an unstable political government, weak and thin political majority अगर आपके पास होती है नेशनल असेंबली में, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो वीक है। आपके चैलेंजेस ये हैं कि हमारे यहाँ पे लीडरान का मसला ये है कि उनके पास जब टू थर्ड मेजोरिटी नहीं होती या सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होती, तो वो सारा टाइम जिसे कहते हैं तलवार उनके ऊपर लटक रही रहती है। नरेंद्र मोदी को इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड्स वो अच्छे से खेल रहे हैं। ये हमें ये चैलेंज ज़रूर मौजूद है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी के कार्ड अच्छे से नहीं खेल सकते। हम उधर यूक्रेन से भी डरे हुए हैं, हम रशिया से डरे हुए हैं, हम अमेरिका से डरे हुए हैं। हमें पता है कि भई एक तरफ इमरान खान साहब को पता है कि मैं इलेक्शन जो अगर हार जाता हूँ या मैं इलेक्शन मैंने परफ़ॉर्म नहीं किया डोमेस्टिकली, तो मैं क्या करूँ, मैं एंटी वेस्ट स्टेटमेंट देनी शुरू कर दूँ। इमरान खान साहब के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे, भाई साहब आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स पब्लिक में नहीं दिया करते, आप क्या कर रहे हैं? क्यों हमारी जो 7-8 बिलियन डॉलर की यूरो की जो हमारी एक्सपोर्ट है वो भी बंद करवानी है। जीएसपी प्लस स्टेटस को वो विथड्रॉ करने के लिए तैयार बैठे हैं। यूरोपियन यूनियन के लेजिस्लेटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान को सिग्नल दे चुके हैं कि पाइन तुसी तैयार हो जाओ, एफएटीएफ एफएचएससी अगे फंसे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। ये हमारे लिए और मसाइल पैदा कर देते हैं जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर नहीं होती, वीक मेजॉरिटी होती है, थिन मेजॉरिटी होती है, डोमेस्टिकली परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर आके आप जो है वो एक्सेसिव बहुत ज्यादा बोलते हैं। और उधर आप देखें, क्योंकि इमरान खान साहब जब आज से साल 2 साल पहले जब गए थे श्रीलंका गए थे, तो मैंने इस पर बड़ी सख्त तनकीद की थी। मुख्तलिफ थिंक टैंक से भी बात मैंने की थी और मैंने तनकीद की थी कि इमरान खान साहब श्रीलंका में बैठ के उन्होंने इंडियन ओशन की कोई बात नहीं की, उन्होंने इंडो पैसिफिक की कोई बात नहीं की, उन्होंने क्वाड की कोई बात नहीं की, उन्होंने ये देखे ना अब ये जो फ्रेमवर्क है इसके अलावा आप छोड़ें, इंडिया जो है वो एक और ओशनोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर काम कर रहा है। बेसिकली ये जो ओशनोग्राफर्स कॉन्फ्रेंस है, ये मजीद इंडिया को कहता है कि वो अपने आप की जो एज ए मैरीटाइम पावर एस्टैब्लिश कर रहा है। तो पाकिस्तान भी तो मैरीटाइम पावर है, लेकिन हम माइनस हैं क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है। हम ऐसा इंडिया ना बकरी बिड्डी है, जो कि ठीक है हमारा एक वो प्रॉब्लम माजी का वो आज का तो नहीं है।
और हम उसको मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है कोई बंदा उसको मानने को तैयार नहीं है वे फॉरवर्ड के लिए। रिसेंटली पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने कहा था कि जी इंडिया के साथ मामला ठीक करने चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर मामला ठीक हो तो अगले महीने नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान भी आ सकते हैं। लेकिन उनको फिर वो जो गालियां पड़ी, उन्होंने कहा जनाब तू पैसे की खातिर की करन लग पेगा, तू पैसे की खातिर गिर जाओगे, तुम कश्मीर पे सौदा कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, वो सारी बातें चलती हैं। सो ये हमारे लिए दोस्तों एक जिसे आप कह लें कि ना फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं बहुत ज्यादा। और इंडिया ने किस खूबसूरती से पहले